नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र हाजिर हूँ एक और कड़ी के साथ स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो अक्सर हमारे पशुओं में देखा जाता है, अफरा यानी अपच। अफरा एक आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे पशु का पेट फूल जाता है और यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पशु चिकित्सा अधिकारी मैथा से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज सचान, पशु चिकित्सा अधिकारी मैथा। जैसे कि हमने बात की थी कि आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे अफरा रोग के बारे में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप यह बताएं कि अफरा रोग आखिर क्या है। जैसे कि आफरा की आज हम लोग बात करेंगे। आफरा आप लोग समझते होंगे कि पेट में गैस बन जाना, उसको आफरा बोलते हैं। अगर ये बार बार गैस बन रही है, रिकरेंट टिम्पैनी अंग्रेजी में कहा जाता है इसको, रिकरेंट टिम्पैनी या पेट का फूलना। इसके कई कारण हैं पशुपालक मित्रों। सबसे जो प्रमुख कारण है, आप लोगों को वहाँ ध्यान नहीं जाता है, पेट में कीड़ों का पाए जाना। छोटे छोटे कृमि पेट में पाए जाते हैं जिसकी वजह से पेट में बार बार गैस बन रही होती है और इसका उपचार भी उतना ही आसान है। केवल एक पेट के कीड़ों की दवा देनी है, वो कृमिनाशक दवा पान उस पशु को कराना है और नज़दीकी पशु चिकित्सालय आप जा करके वहाँ से वो दवा लेकर के उस पशु को खिला दें, तो ये बार बार जो आफरा हो रहा है ये दूर हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर साहब, अफरा रोग किन किन पशुओं में ज्यादा देखने को मिलता है और इसके क्या कारण हैं। ज़्यादातर जो हमारे हाई मिल्क यील्डर वाले हैं, ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, उसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पशु मालिक उन पशुओं को ध्यान भी ज़्यादा रखता है और जाने अनजाने में कई चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खिला दी जाती हैं। जैसे भूसे की एक बात हुई। यहीं पर अगर आपने बात छेड़ी है तो एक बात हम ये भी आपको बताएं, कई बार होता है कि हमारे घर जब भैंस ने बच्चा जन्म दिया होता है तो हमारा ध्यान तुरंत उसको हाई डाइट पे जाता है और खूब मात्रा में उसको राशन खिलाते हैं। तो चूंकि कंसंट्रेट ज़्यादा मात्रा में दे रहे होते हैं, जो भी एक कारण बनता है आफरे का, तो संतुलित आहार पशु को मिलना चाहिए, तो आफरा से हम दूर रहेंगे। लगभग 75% पशुओं में केवल पेट के कीड़ों की दवा समय से न देने की वजह से आफरा होता है। दूसरा एक और कारण है, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, ओसोफेजल ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स गले में कुछ चीज फंस जाना। वो आपको दिख भी जाता है, जब गर्दन वो हिलाएगा कुछ उसको असुविधा होगी, तो हल्का सा उसको पैल्पेट किया जाए, फिर उसको वहां से रिमूव करना, या कई बार इसमें फिर सर्जिकल भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो भी एक रीजन है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है, किसी फॉरेन पार्टिकल का पशु के पेट में चला जाना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, गाय में अक्सर करके जो प्लास्टिक की थैली है वो खा जाती है, प्लास्टिक का चप्पल हुआ, जूता हुआ, या कई बार लोहे की कुछ चीज़ें वो पशु जाने अनजाने में खाता है, और ये बहुत बड़ा कारण है पशु में अपच या आफरा या टिम्पैनी आप कह लें उसका। इसका जो इलाज की हम बात करेंगे, केवल और केवल एक ही इसका इलाज है, वो सर्जिकल प्रोसीजर है। प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस हो जाए, फिर एक रिम्नोटॉमी करते हैं। मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, जो पशु के 4 चैम्बर का पेट होता है उसमें एक भाग र्यूमेन है, वहाँ पर वो सर्जरी करके और वो चीज़ जो फॉरेन पार्टिकल गई है उसको वहाँ से निकाला जाएगा। कई बार इससे टीआरपी भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आफरा का। एक कारण और भी आप लोगों ने सुना होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइन में आंत लग जाना। मीन जो उसकी आंत है उसमें गांठ सी लग जाना, ये भी एक प्रमुख कारण है आफरे का। तो इसका ट्रीटमेंट पहले आप इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कर लिया जाए, इसके बाद हम आफरा का ट्रीटमेंट करें तो सफलता मिलती है और ये आफरा दूर हो जाएगा। एक कारण और आप लोगों ने देखा होगा, कई बार कि हम ये समझते हैं कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी जो फीटस है 4-5 महीने का, वो डेथ हो जाता है। इसकी वजह से भी संक्रमण होता है बच्चेदानी में, लेकिन ये भी एक आफरा का कारण बनता है जा करके। और इसी से जुड़ा हुआ एक कारण और भी है कि कई बार नॉर्मल प्रेगनेंसी तो होती है, आंवर समय से गिर जाती है, लेकिन कई बार पशुओं में वो आंवर, वो जेर नहीं गिरती है, जो भी संक्रमण का कारण बनती है, और इसकी वजह से भी आफरा होता है। तो इसका भी इलाज करना जरूरी है, नहीं तो इसी तरह से बार बार वो आफरा होता रहेगा। और एक, चूंकि समय हम
आपसे जब बात कर रहे हैं पशुपालक मित्रों, इस समय नया भूसा बहुत आया है। हमारे खेतों में नया भूसा बहुत है और नया भूसा पशु बड़ा चाव से खाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है। तो इस वजह से वो अधिक मात्रा में खा जाते हैं और नए भूसे में लिग्निन की प्रॉपर्टी है, लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी अपच या आफरा का कारण बनता है। कई बार इसमें शूटिंग डायरिया भी होता है। इसका बचाव बहुत आसान है। नया भूसा अगर आपको खिलाना है तो 5-6 घंटे पहले उसको पानी में भिगो दें, रख दें, इसके बाद उसको छान करके फिर आप उसको सानी करके दें, तो ये आफरा का कारण नहीं बनेगा। ये कुछ प्रमुख कारण है, अगर हम ध्यान रखें तो हमारे पशु को कभी भी पेट में गैस की समस्या नहीं होगी और रिकरेंट टिम्पैनी से हमारा पशु सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उत्पादन क्षमता उसमें जो मिलनी चाहिए वो हमें मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें हमारे पशुपालक भाइयों का कि वो किस तरह पहचाने कि हमारे पशु को अफरा रोग हो गया है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आफरा का पहचान ये है, जब भी आप देखो बाईं कोख में कुछ फूला हुआ दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा और उस पे आप हाथ से अगर प्रेस करेंगे या ढोलक की तरह आप बजाएंगे तो कुछ बद बद सा आवाज़ सी आएगी, एक साउंड भी आएगी, उसमें आपको लगेगा गैस बनी हुई है। पशु बेचैन होगा, बार बार उठेगा बैठेगा, वो पागुर उसका बंद हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा वो। ऐसे आप पता कर पाएंगे कि हमारे पशु को आफरा हुआ है। जैसे कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने जानकारी दी, और इसी के साथ अगला सवाल है कि हमारे पशुपालक भाई घरेलू तौर पर वो अपने पशु को इन चीज़ों से कैसे बचाए? उपचार के लिए पहले आप कारण जानिए, डायग्नोसिस आप बनाइए कि किस वजह से हुआ है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे पशु को आफरा इस वजह से हो रहा है, चाहे वो हमारा डिवॉर्मिंग समय से न कराने की वजह से आफरा है, वो उपचार आपका ज़रूरी है, या हम नया भूसा खिला रहे हैं उसकी वजह से आफरा हुआ है तो वो दूर करना है, या इंटेस्टाइनल कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फॉरेन पार्टिकल उसके पेट में गया है, वो अगर हम दूर कर लेंगे तो आफरा का हम इलाज स्वतः ही उसका इलाज हो जाएगा। बाकी कुछ हम आपको घरेलू उपचार यहाँ पर बताएं, जैसे समय समय, इस समय गर्मी का मौसम है, केवल 50 ग्राम खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो आप उसके आहार में ऐड करिए, प्रतिदिन आप उसको दीजिए। पानी बहुतायत में पिलाइए। उस बाड़े में आप जहाँ पशु रहते हैं ऐसी व्यवस्था करिए, जब पशु की इच्छा हो वो पानी पिए, भरपूर मात्रा में पानी मिले उसे, तो ये आफरा से दूर रहेगा। और रुक रुक करके कभी कभी उसको काले नमक का भी सेवन आप करा दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन भी 50 ग्राम उसके राशन में आप ऐड कर दीजिए। ये सब रखें तो आफरा से पशु बिल्कुल दूर रहेगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि अफरा रोग अगर बार बार पशु को हो रहा है तो इसके लिए क्या करें? हाँ, बार बार होने का कारण यही है, जैसे रिकरेंट टिम्पैनी की आप बात कर रहे हैं, बार बार आफरा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम इलाज आफरा का करते हैं, लेकिन जब तक हम किस वजह से आफरा हो रहा है अगर उसका इलाज नहीं जाएंगे, जैसे कि कई बार क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, आंत में गांठ लग गई है, तो हम वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम लोग आफरा का इलाज करते हैं। ऐसी कुछ दवाएं देते हैं, जैसे मार्केट में अवेलेबल है टेम्पैगो वगैरह, कि पेट अगर उसका फूला है, वो 1 सीसी आपने 100 ml की ब्लाटोसिल पिला दी तो पेट तो पचक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गैस बनेगी। चूंकि इंटेस्टाइनल हमारा ऑब्स्ट्रक्शन था, वो दूर करना जरूरी है। अगर वो हमारा दूर हो जाए, आफरा स्वतः ही दूर हो जाएगा। जैसे कि अंत में हमारे पशुपालक भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप जागरूक रहिए, समय से आप अपने पशु को अच्छा खाना दीजिए, संतुलित आहार दीजिए और बहुतायत में उसको पानी की व्यवस्था आप कर दीजिए, और सडन डाइट कभी न चेंज करें उसका पशु का। जैसे आज आप जो राशन आप दे रहे हैं तो उसको चेंज मत करिए, धीरे धीरे करके चेंज करके लाइए। जैसे आपके पास अभी बरसात के बाद जाएंगे तो हरा चारा आपके पास बहुतायत में उपलब्ध होगा, तो हमने कई बार देखा है कि पशुपालक के पास अगर हरा चारा खूब उपलब्ध है तो हरा चारा बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाना होता है। ऐसा बिल्कुल ना करिए। 1/3 आपको भूसा रखना है, 2/3 आप हरा चारा रखिए, और जो आपके पास कंसंट्रेट घर में अवेलेबल है उसको आप ऐड करिए। संतुलित रहेगा तो उसका पशु का जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, आफरा कभी समस्या आएगी नहीं उसको। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब के साथ ये चर्चा, और इसी के साथ अब समय हो गया है हमारे पशुपालक भाइयों के सवालों का।
तो आप सभी हमारे नंबर 7897969696 पर अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में इस समय डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम शरद त्रिवेदी है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि पशुओं की आहार व पानी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अगर आप स्वस्थ पशु की बात करें, स्वस्थ एक भैंस की बात कर लें जिसका वजन लगभग 4.5 या 4 कुंटल की भैंस है, उसको एक दिन में 70 से 80 लीटर पानी चाहिए। तो इसको हम 3 भाग में बांट लें। सुबह टाइम उसको हम पानी की व्यवस्था करें, फिर इसके बाद एक दोपहर में भी उसके पानी की व्यवस्था रखें, और फिर शाम को। इस तरह से 3 भाग में बांट करके जो 70-80 लीटर पानी चाहिए वो उसको दे ही दें। और बाकी पानी की उपलब्धता, अगर हमारे पास हरा चारा उपलब्ध है वो भी आप उसको खाने में ऐड करेंगे तो वहाँ से भी पानी की उपलब्धता उसको मिलेगी। मेरा नाम गामा कुशवाहा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, गला घोट रोग का क्या लक्षण है, इसका क्या हो सकता है जी? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि अभी तक बरसात आएगी तो गला घोटू की बीमारी उस समय फैलेगी। गला घोटू एक बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। इसका उपाय केवल यही है कि आप समय से पशु का टीकाकरण करा लें। टीकाकरण हमारा संबंधित जो आपका क्षेत्र का पशु चिकित्सालय होगा वहाँ से अभियान भी चलाया जाता है कि बरसात के पहले ही, और बहुत बढ़िया समय है ये, मई और जून में ही इसका गला घोटू का टीका भी लगाया जाता है। अगर वो एक टीका 2 ml सबकट लगता है पशु को, अगर लग जाए तो ये गला घोटू की बीमारी से दूर रहेगा। क्योंकि जब गला घोटू पशु को हो जाता है, आप केवल इतना ही जानते हैं, गले में सूजन आती है और जीभ पशु बाहर से निकालता है, घुर्र घुर्र की इसमें आवाज आना शुरू होती है। मीन्स उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, गला घोट करके पशु की मृत्यु होती है, इसलिए उसको गला घोटू कहा जाता है। बहुत ही भयंकर बीमारी है और इसका बचाव केवल वैक्सीनेशन है। अगर वो आप समय से करा लें तो पशु को कभी भी गला घोटू की बीमारी नहीं होगी। मेरा नाम है बलजीत, रबीनपुरम के रहने वाले। डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये लंगड़ा बुखार क्या होता है, इसका क्या लक्षण है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये भी लगड़िया बुखार कहा जाता है, इसको ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि उस पशु का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। लगभग बड़े पशु की बात करें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर पहुंचता है। और ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, एक जीवाणु जनित बीमारी है। और इसका भी साथियों अब टीकाकरण उपलब्ध है। और ये टीकाकरण का जो सही समय है बरसात के पहले, ये मई और जून में ही इसका भी टीकाकरण करवाया जाए तो लगड़िया बुखार से भी पशु हमारा बच सकता है। केवल बचाव इसका वैक्सीनेशन ही है, और बाकी जब बीमारी हो जाए तो इलाज तो फिर आपको करवाना ही रहता है। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध यही होगा पशुपालक मित्रों, इस समय से अपने पशु को टीकाकरण करवा करके लगड़िया बुखार से सुरक्षित अपने पशु को रखें। टीकाकरण ये मई और जून के महीने में दोनों का, चाहे गला घोटू का हो या आपका लगड़िया बुखार का हो, 15 दिन का बीच में गैप रखना होगा और टीकाकरण करवाया जा सकता है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव है। मैं पकड़ा का रहने वाला हूँ। मिनरल मिक्सचर क्या है और इससे पशु के लिए किस तरह के फायदे हैं, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ। पशुपालक मित्रों, जैसे मिनरल मिक्सचर की बात करें, इसको खनिज लवण कहा गया है। आप इसको ऐसे समझ लें, एक मिनरल मिक्सचर एक तरह का बास्केट है और उस बास्केट के अंदर करीब 36 प्रकार के मिनरल्स हैं, जिसमें कुछ माइक्रो मिनरल्स हैं, कुछ ट्रेस मिनरल्स भी हैं। तो वो मिनरल्स जो पशु को हरा चारा या राशन के मदद से मिलने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि हरा चारा भी आजकल जो आ रहा है तो डीएपी और यूरिया के प्रभाव से ही वो उगाया जा रहा है, वो मिनरल्स नहीं है। तो क्या किया गया, मिनरल मिक्सचर में ये जो 36-37 प्रकार के मिनरल्स है वो मिला करके उस पशु को दे दिए गए हैं, ताकि पशु का समुचित विकास हो। और ये मिनरल्स की अगर मात्रा की बात करें तो 2 तरह के मिनरल्स बनाए गए हैं। एक मिनरल्स वो है जो बिल्कुल सिंपल है और उसका 100 ग्राम मात्रा निर्धारित करी गई है, और एक चिलेटेड फॉर्म में है। चिलेटेड फॉर्म में जो होता है, जो पशु को आप देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन 100% के करीब होता है जाकर के, तो उसकी मात्रा कम कर दी गई है। 50 ग्राम पर डे आप उस पशु को खिलाइए तो समय उस पशु का विकास समय से होना है,
उस पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दुग्ध उत्पादन में कभी भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मिनरल्स में कैल्शियम का भाग बहुत ज़्यादा है, उसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कुछ उसमें ऐसे तत्व दिए गए जैसे सेलेनियम वगैरह जो विटामिन ई के बनने में सहायक होता है, ताकि वो समय से पशु गर्मी में आए, हीट में आए और प्रेगनेंसी उसके समय से हो पाए। मिनरल मिक्सचर बहुत ही ज़रूरी है जो एक पशु को मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सरल और स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद पशुपालक मित्र। तो पशुपालक किसान भाइयों, उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो साथियों, आप वक्त की आवाज रेडियो 91.2 FM हमारे YouTube चैनल पर भी आप स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम सुन सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए। स्वस्थ पशु खुशहाल किसान हर हफ्ते आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार।